आज आप लोगों को बुलाने का मकसद जो कल चोखाम विहारा में एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। सबको पता है कि हमारे अपील पर चोखाम में कल बहुत सारे लोग एक दिन के अनशन पर बैठे थे और वो सोनम वांगचुक के सपोर्ट में, जो कि एपेक्स बॉडी के डिमांड को लेके और उसके सपोर्ट में खरदोंगला टॉप पर 5 दिन का अनशन रखने वाले थे। तो बहुत पीसफुली यहाँ पूरा दिन लोग मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे थे और बिल्कुल 100% पीसफुल था। यहाँ कोई हिंसा होने का कोई 1% भी उसमें शक नहीं था। शाम को हमें पता चला कि लोगों के बीच में सोनम वांगचुक भी आया हुआ है, क्योंकि वो मास्क पहना हुआ था तो हमें पता नहीं चला, वो पीछे बैठे थे। तो जब हमें पता चला तो हमने उनको कहा कि हम आपके सपोर्ट में यहाँ एक दिन के अनशन में बैठे हैं, अगर आपको कुछ बात लोगों को बोलना है तो आ सकते हैं। तो उन्होंने कुछ बातें बोला, वहाँ पर लोगों को एड्रेस किया, थैंक्स किया उनके सपोर्ट में अनशन पर बैठने का। उसके बाद 9 बजे तक हमें अनशन करना था। 9 बजे हम लोग यहाँ से निकलना शुरू किए थे। मैं भी 9 बजे के बाद यहाँ से चला गया था, लेकिन हमें बाद में पता चला कि बहुत सारे लद्दाख पुलिस के पर्सनल हमारे चोखाम के प्रीमिसेस के अंदर बिल्कुल अचानक घुस आए और सोनम वांगचुक को यहाँ से ज़ोर ज़बरदस्ती करके यहाँ से, क्योंकि गेट बंद था, ताला लगा हुआ था, तो दीवार से उनको उठा करके दूसरे साइड में फेंक के ऐसे ले गया। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। एक तो एक मंदिर के अंदर पुलिस का इस तरह से घुसना, उसके मंदिर की एक सैंक्टिटी होती है, उसको हमें अच्छा नहीं लगा। लोगों के सेंटिमेंट्स को बहुत आहत पहुंचा है। दूसरा, जो एक पीसफुल कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है या धरने पर बैठना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उसको करने ना देना ज़बरदस्ती और उनको हाउस अरेस्ट करके रखना, मैं समझता हूँ ये तो डेमोक्रेसी का गला घोंटने के बराबर है। और वो भी उस दिन जब हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे। हम लोग खुशी मनाते हैं कि हमारा भारत का संविधान हमें बहुत सारे राइट्स देते हैं, राइट टू स्पीच, राइट टू असेंबल, हम कुछ भी बात कह सकते हैं, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। उसी दिन उस राइट को हमसे छीना जाता है। तो मैं समझता हूँ ये लद्दाख वासियों के लिए एक बहुत ही ब्लैक डे था, काला दिन था हमारे लिए। हम सब, मैं समझता हूँ हम सब सबको ये निंदा करना चाहिए। और हमारे भारत का संविधान आर्टिकल 19 किसी को भी ये राइट देता है कि वो कुछ बात करना चाहे, कहीं प्रोटेस्ट करना चाहे पीसफुली, वो उसकी इजाज़त देता है। और उसको बिल्कुल ना करने देना, ये तो हमारे समझ से बाहर है। और दूसरी बात, आप लोगों को पता है कि हमने पूरे लद्दाख वासियों को हमने अपील किया था, LBA ने, कि लद्दाख की किसी भी कोने में बैठे हों लोग अपनी अपनी तरह से अनशन रख के या धरने पर बैठ के अपना प्रोटेस्ट जाहिर करें। तो इस सिलसिले में ज़ांस्कर तुंगरी के कुछ लोग रात को बर्फ़ पर सोए थे सोनम वांगचुक के सपोर्ट में, उनको भी हरासमेंट किया जा रहा है ज़ांस्कर में। और जो वहाँ का उस गांव का नंबरदार है, उसको ज़बरदस्ती किया जा रहा है कि कौन लोग थे जो वहाँ पर रात को अनशन पर बैठे। तो क्या तकलीफ़ होता है एडमिनिस्ट्रेशन को, ये कोई इससे ज़्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर जो ले में जो ज़ांस्कर के जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनको भी हरास किया जा रहा है, और ये बड़ी दुख की बात है। और यहाँ पर अनशन में, यहाँ एक दिन के अनशन पर
कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, उनके साथ जो कुछ फॉरेनर्स भी थे जो कि हमारे सपोर्ट में, आंचुक, सोनम आंचुक के सपोर्ट में, वो भी दिन भर यहाँ पर पीसफुली अनशन कर रहे थे। उनको भी पुलिस ने हरास किया। तो ये क्या, हम क्या मैसेज देते हैं पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को? क्या बताना चाहते हैं कि भारत में, लद्दाख में डेमोक्रेसी नहीं है? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दिन में हुआ, और वो भी 26 जनवरी के दिन, जबकि हम इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और लोगों का जो राइट है उसको बहाल करना चाहिए। और हमने सुना कि आज कुछ लोग जहाँ पर हॉकी का मैच हो रहा था, वहाँ पर भी कुछ युवाओं को वहाँ पर अरेस्ट किया गया, कुछ स्लोगन शाउट करने के लिए, सिक्स शेड्यूल का डिमांड करने के लिए। सिक्स शेड्यूल का डिमांड करना कोई जुर्म नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। तो ये हमारे आवाज़ को दबाना चाहता है, हमारे यूथ के आवाज़ को दबाना चाहता है। ये एक बहुत बड़ा साजिश है। तो इसलिए मैं लद्दाख के लोगों से अपील करता हूँ कि ऐसे साजिशों से होशियार रहें।